सबसे पहले दोस्त बोलेंगे असली परी का धागा तो भागा। जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम भागी है पाकिस्तान से, ये तो कराची भी नहीं था जैसे वो भागी है, ये भाई रावलपिंडी में भागी है जहाँ पे हेडक्वार्टर है, GHQ है, सब कुछ है। इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी हुई थी कि भाई इससे ज़्यादा सिक्योरिटी शायद मेरे ख्याल से जॉनी सिंह को ही मिली होगी, इससे ज़्यादा सिक्योरिटी किसी को नहीं मिली होगी। इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी हुई थी। उसके बावजूद वो लोग ऐसे भागे हैं कि जैसे कि भाई उनके पीछे आज़म खान लग गए हों और इन सारे कीवीज़ के हाथ में जो है ना वो रोगनी नान हो और आज़म खान उनके पीछे भाग रहे हो। वो इतनी तेज़ी से भागे, वो कह रहे हैं नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हमसे हो सकता था। उनको ये थ्रेट था कि जैसे ही हम होटल से निकलेंगे और हमें टारगेट किया जाएगा। सही है, तो मुझे ये बताएं कि वो क्या सुरंग खोद के गए एयरपोर्ट, किस तरह गए? अब आप ये देखें सिक्योरिटी सिर्फ चेक करें कि किस तरह की सिक्योरिटी इनको दी गई है। मेरे ख्याल से ये जेड सिक्योरिटी या प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी या उसके करीब करीब आस पास ऊपर नीचे इस तरह की सिक्योरिटी दी गई थी। इवन दो कि आपने देखा कि चॉपर भी उड़ रहे थे उनकी सेफ्टी के लिए। तो पता नहीं, मुझे तो बात समझ में नहीं आती। कोई ये इंटेलिजेंस शेयर भी नहीं करना चाहता कि भाई हाँ क्या हुआ था। लेकिन मैं आपके लिए एक चीज़ क्रैक करता हूँ ज़रूर। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मिल गया वो बंदा जिसने इनको दिया था थ्रेट। असां भी नहीं हूं छो जो से हूं दो पर असां जो बंधनन वारो बार भी तोखे डरो काबू कर कांच पंहिंजी ऐं टर हितां त टाको। इसको देख के तो मेरी अपनी जान निकल गई, भूल गया रहा है, ये तो मुझे खुद ही समझ में आया। लेकिन बहरहाल असल बात ये है कि अब जाहिर बात है कि इंग्लैंड ने, जो कि हमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अक्सर जर्नलिस्ट लीक कर देते हैं, सुना है कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी को टिप ऑफ दिया कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को टिप ऑफ दिया तो अगले महीने इंग्लैंड भी नहीं आ रही है। तो आप अब लुडी डाल। ये तो भला हो जो रमीज़ भाई को लेकर आया है कि हमें हमारे रिमजू भाई आ गए हैं यहाँ पर, और आने के साथ ही बिल्कुल छा गए। देख लिया आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने क्या की है। उन्होंने बता भी दिया कि भाई जो मेरे से सीधे सवाल करेगा मैं उसको सीधे जवाब दूंगा, जो टेढ़े करेगा मैं उसको टेढ़े जवाब दूंगा। तो इसका मतलब है कि बात अब आगे चलने वाली है। चलो एक फेज तो आया, यानी कि हम तो ज़्यादातर हमें यही पता होता कि भाई एहसान मानी साहब हैं या कोई वसीम खान है, ये है, लेकिन वो कभी फ्रंट के ऊपर कभी नहीं आए। उन्होंने किसी ना किसी को अपॉइंट किया होता, भाई तुम जाके बात करो, भाई तुम जाके बात करो। तुम ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक जो मेन पर्सन है जैसे कि अब रमीज़ राजा है, उसको आगे आके बात लेनी चाहिए, बात कहनी चाहिए और ओन भी करना चाहिए बात को। सही है, ये तो भला हो इनका कि भाई ये आ गए और इन्होंने बोला है कि वी विल सी यू इन ICU। नहीं, ICU नहीं बोला, ICC। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, मैं अक्सर दोस्त हैं मेरे बिल्कुल ज़मीन पे लेट जाते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार अगर गोरे हैं तो सारी बात, ये बात सही कर रहे होंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मैं कमेंट्स पढ़ा था ट्विटर के ऊपर भी, फेसबुक के ऊपर भी, लोग बोल रहे हैं अच्छा ही हुआ मैच नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ ये लोग जो है ना हमारे काफ़ी इंटरप्ट होती थी बहुत सारी चीज़ें। तो भाइयों मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से बात सुनो। अगर तो आपने हमारे मुल्क के अंदर मैच की मुखालफत की है या आप चाहते हैं मैचेस ना हो, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी नज़र में यही होगा कि जब एक कंट्री एक मैच नहीं खिला सकती है तो हमारे पैसे कहाँ से संभाल के रखेगी। भाई मेरे ख्याल से तो न्यूजीलैंड को थ्रेट से ज़्यादा जो है ना, फॉरेन थ्रेट से ज़्यादा इंटरनल थ्रेट था मेरे ख्याल से। क्योंकि ये जो उन्होंने जब देखी ना ऐसी किट पाकिस्तान की, ऐसी किट देखी कि दिल चाहता है पाकिस्तान की टीम की किट लगाई जाए। ऑनेस्टली ये कोई किट है? इतनी अच्छी किट लास्ट ईयर की थी, वो उसको कैरी ऑन करना चाहिए था ICC में भी। इतनी खूबसूरत किट थी और ये बनाई इन्होंने। यानी ये बनाता कौन है, इनको लाता कौन है? मेरे ख्याल से तो इससे अच्छी किट जो है वो हमारा आसिफ अली, आज़म खान और खुशदिल शाह, मेरे ख्याल से ये तीनों मिल के ना अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं ना, क्योंकि क्रिकेट में तो इनका काम नहीं चलने वाला, लेकिन ये तीनों मिल के बैठते हैं ना, कहते हैं भाई मुझे अच्छी सी किट बनानी है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इनकी बनी जाती किसी ना किसी तरह से ना, तो इससे तो बेहतर ही बनाते जो भी बनाते। हेलो व्लॉग, टुडे आई एम कैमरा, ओह सॉरी
Hello camera, today I am vlog. पूरी दुनिया में पाकिस्तान को हर कोई ब्लेम करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि उस ब्लेम से पहले पाकिस्तान ने कितना फेवर दिया है वेस्ट को। स्पेशली अभी जो पिछले दिनों हालात अनफोल्ड हुए हैं, सारे के सारे तो ब्यूरोक्रेट्स, सारे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज सारे फ्लाई करके काबुल से पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान से दे ऑल फ्लू बैक। जहाँ पे भी उन्होंने जाना था, यूरोप में जाना था, अमेरिका जाना था, यूके जाना था, जहाँ पे भी जाना था, लेकिन पाकिस्तान उनके लिए सेफ था कि वो आ जाए और यहाँ पे रहे सुकून से, यानी कि हाई लेवल डिप्लोमेट्स वगैरह जो हैं वो रह सकते हैं। हाउएवर जो कि नॉर्मल सी टीम है उनके लिए मसला है कि नहीं इनके लिए थ्रेट है। और अगेन ये देखो सिक्योरिटी, फिर से आप देख लें कहीं आपकी नज़र से सिक्योरिटी रह ना जाए। मैं तो कहता हूँ ये जो जितने लोग जो है ना यहाँ पे बैठे हुए थे ना, आए हुए न्यूजीलैंड से, मैं पर्सनली तौर पे ये कहता हूँ इनके नानों के अंदर ना, जो नान जो खा रहे हैं उसके अंदर इंजेक्शन भर के ना कोरोना के डाल देते। ऑनेस्टली ये खाते ना सारी टीम, सबको खाने में कोरोना हो जाता। आपने माहा और असद की शादी कैसे कर दी? वो तो क्या? वो दोनों रजाई भाई बहन है। चलो भाई चलो, उठो भाई चलो भाई चलो। क्यों क्या हो? अबे भाई ये जो रजाई वजाई का चक्कर चल गया है ना पाकिस्तान में, पहले हम सस्ती कॉमेडी देखा करते थे, कॉमेडी तो नहीं सस्ती ट्रेजेडी देखा करते थे, जो कि हमारी नज़र में कॉमेडी बन जाया करती थी। कभी सास भी कभी बहू थी, और पता नहीं आंगन में दिया, और ये वो इस तरह करके सस्ती कॉमेडी देख के ना ठड़ंग 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 किया करते थे, उसमें खुश थे। लेकिन किसी को खिड़क उठी, किसी ने कहा नहीं यार ये जो बहुत सारी सस्ती कॉमेडी हो गई ना, हमने हिंदुस्तान की देख ली है, अब हम अपने पाकिस्तान में इस तरह की कॉमेडी, रज़ाई बहन भाई, हाँ नहीं, ये वो रज़ाई नहीं है, रज़ाई बहन भाई नहीं है जो कजन्स वगैरह आपस में स्लीप ओवर कर रहे हो, आपस में मिल गए हो, एक ही रज़ाई में सारे सो गए हो, तो ये रज़ाई नहीं, ये रज़ाई वो नहीं बताओ, चलो छोड़ दिया। लेकिन ये आप पढ़ लीजिएगा क्या है, बेचारे जो जिनको नहीं पता वो तो बहुत ही परेशान होंगे इस वक्त रज़ाई बहन भाई का क्या चक्कर है। लेकिन बहरहाल ये वो वाले, मुझे तो ये समझ नहीं आता, ये जो आंटियां होती हैं जो इस ड्रामे के अंदर 19वीं किस्त के अंदर नमूदार हुई हैं और बता रही हैं कि भाई ये जो है ना ये दोनों तो रज़ाई हैं, उस वक्त उन्होंने उस लड़की की उल्टी आती थी, उल्टी रुकवा दी। असद, आई एम एक्सपेक्टिंग। क्या? आर यू श्योर? हाँ। सही है, उधर रज़ाई बहन भाई की करा दी उन्होंने शादी, सही है, आगे से उल्टी कर दी, रुकवा दी। अब उल्टी चोक होके अगर उसके गले के अंदर चली गई सांस की नाली में, वो मर गई, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। ये तो एक नया एंगल दे दिया उन्होंने ड्रामे का, है ना। और इतना घटिया ड्रामा बनाते हैं, इतना। और ये है किसका भाई? अच्छा सही। हाँ मेरे पास भी है, हाँ सही। अच्छा तो ये एक सांप का ड्रामा है, तो वो अभी पिछले दिनों भी उनका हिट ड्रामा किया, वो समझ रहे थे कि हर चीज़ हिट जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे लग रहा है कि ये कोई जो है ना जो राइटर था ना, वो लिख के कहानी ना बड़ी लंबी कहानी होगी, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे वाला ड्रामा है, तो बड़ी लंबी कहानी लिखनी होती है। वो हो गया बोर, वो जैसे ही बोर हुआ ना उसने लगा लिया VPN पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद उसने VPN के ऊपर जो देखा है ना, वो जो वॉशिंग मशीन का टॉप लोड, बॉटम लोड, फ्रंट लोड, ये सब कुछ देख के ना उसने वो देख तो लिया। अब उसके अंदर जाहिर बात है, अब उसको ट्रांसलेशन उसकी किस तरह करनी चाहिए थी और उसने किस तरह करी, तो उसने इस तरह आगे ट्रांसलेशन कर दी। उसने कहा सुबह लिखना ये भी देखा, ये भी देखा, बस ये इस तरह की ट्रांसलेशन उसने करके ना उसने आपको ये चेप दिया कि भाई ये है, अब आप ले जाओगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको कैसे बताऊं, आप नाना बनने वाले। अच्छा मुझे ये कोई बताए कि शादी के बाद बंदे की थकावट उतरती नहीं है, इधर से जो ना खुशखबरी की खबरें आना शुरू हो जाती हैं। ये कौन सा उनके अंदर सिम कार्ड लगा हुआ है, या आजकल 5G की जगह 7G, 8G, 9G चल रहा है कि भाई इधर शादी हुई है, उधर जो है ना खुशखबरी का माहौल बन गया है। हमें तो बड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों के अंदर देखते हुए, यानी दुनिया को देखते हुए कि बड़ा टाइम हो रहा है। ड्रामों में ये ठक चल रही है, तभी गाँव ये आबादी इतनी बढ़ क्यों रही है? ये इसी तरह बढ़ रही है कि भाई ये 5G, 3G, 7G सब कुछ लगा के जो ना एकदम निकल। बस अब ड्रामों के अंदर ये चक्कर कि भाई सास का बहू के साथ चक्कर है, नहीं सास का बहू के साथ नहीं, यानी समझे कि बहू का किसी और के साथ चक्कर है, सास का किसी और के साथ चक्कर है।
देवर जो है ना वो भाभी के ऊपर फिदा है, साली जो है ना वो बहनोई के चक्कर में पड़ गई है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते करते भी मैं रिसेंटली देखता हुआ ये सब चीज़ें देखने के बाद इन्होंने सोचा होगा वो कुछ डिफरेंट करते हैं, सही है, इस दफ़ा कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं। तो ये इन्होंने जो ना ये डिफरेंट लेकर आए, ये चीज़ ऐसी चीज़ डिफरेंट लेकर आए कि ये होगा। अच्छा, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अब उसके जो है ना उल्टी वाला सीन भी हो गया है। अब वो लड़की दिखा रहे हैं, मैंने तो हर ड्रामा इतना खास नहीं देखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो लड़की को उल्टी आना शुरू हो गई है और जो है ना जाहिर बात है बात आगे चलेगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो बच्चा होगा वो अपनी माँ को पप्पा बोलेगा या फिर अपने अब्बू को मामू बोलेगा, और जो उसके बाप का बाप है वो दादा कहलाएगा या नाना कहलाएगा। वो भाई बहुत कन्फ्यूजन है भाई, बहुत कन्फ्यूजन हो गई है। ये क्या ये कर भाई, ये ड्रामा बनाया है, कोई पजल बनाया है, ये क्या बनाया है? पर खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, कोई इंसानों वाली चीज़ बना दो, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ बना दो, कोई बच्चों के लिए अच्छे प्रोग्राम शाम के वक्त जब हमारे बचपन में आया करते थे, कुछ इस तरह की कोई चीज़ बना दो, कोई गेम शो अच्छे वाले लेकर आ जाओ जिसमें मज़ा आए। ऐसा नहीं लेकर आओ कि भाई बंदा मोटरसाइकिल के पीछे ऊद बुलाओ बना हुआ है। कोई अच्छी चीज़ ला के दो कि जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो समझ में आए। कंस्ट्रक्टिव के नाम के ऊपर इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लेक्चर मत खोल दे भाई कोई, कि सुई में धागा कैसे डालना है, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं, कोई ऐसी जो इन लाइन विद करंट करिकुलम सिलेबस हो। ये नहीं कि आप अभी भी जो है ना वो CD रोम पढ़ा रहे हैं, जबकि अब लैपटॉप्स के अंदर CD रोम भी नहीं आती है। आप अभी भी जो ना फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं, अभी भी आप जो है ना वो ओल्ड ट्रैक रिकॉर्ड्स वाले जो होते हैं, जो गोल घूमता था ना, वो पढ़ा रहे हैं। भाई क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लोगों के 32 से 36 दांत निकल आए हैं, पता नहीं क्या कुछ हो गया दुनिया में। और इनका अभी तक जो है ना ये रज़ाई बहन भाई वाला चक्कर नहीं ख़त्म हो गया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों से बच के रहें और थोड़ा हट के रहें, सही है। इस आग में मत गिरें कि ऐसा ना हो कि आपको आदत पड़ जाए इस तरह के क्रिंज किस्म का जो मटेरियल जो ना क्रिंज फेस्ट देखने की आदत पड़ जाए, फिर आप नहीं छोड़ेंगे, फिर तो पूरा यूट्यूब देख डालेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सब के सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी बात के ऊपर मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। अगर अच्छा लगा हो, कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर नहीं लगी हो तो मुझे मैसेज ज़रूर कर दिएगा कि भाई आपको नहीं लगी। और अगर दोनों चीज़ें सही हैं, अच्छा भी है, बम्बार्ड भी है, तो शेयर भी कर दिएगा, लाइक का बटन दबा के, बेल का बटन दबा के। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।